Okay. Fulcrum lines. The lines around which denture rotate when denture is subjected to forces directed towards or away from the residual ridge. तो फल्क्रम लाइन वो लाइन है जिसके सराउंड में डेंचर रोटेट करता है, सही। और डेंचर रोटेट किस प्लेन में करेगा? सजाइटल प्लेन में, अवे फ्रॉम द रिज टुवर्ड्स द रिज। ठीक है, तो जब भी डेंचर रोटेट करेगा अवे फ्रॉम द रिज टुवर्ड्स द रिज, तो जिस पॉइंट पर वो रोटेट कर रहा है वो फल्क्रम लाइंस हैं। नॉर्मली फल्क्रम लाइंस हमें डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस में देखने को मिलती हैं। डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस क्या है? वो डेंचर जिसमें बायलेटरल या फिर यूनिलेटरल ई डेंचुलस एरिया होता है और उसके पीछे कोई भी नेचुरल टूथ मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि क्लास 1 कैनेडी, क्लास 2 कैनेडी, सही। अब हम फल्क्रम लाइंस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लास। एज यू कैन सी इन दिस फिगर ए एंड बी, बायलेटरल ई डेंचुलस एरिया having no teeth posterior to it. The most posterior abutment tooth adjacent to the edentulous area are considered as a fulcrum line. ठीक है, यहाँ पर ये हो गई फल्क्रम लाइन और इस कंडीशन में ये हो गई फल्क्रम लाइन। तो फल्क्रम लाइन क्या है? फल्क्रम लाइन इज द लाइन एट विच डेंचर रोटेट, और ये लाइन पास हो रही है फ्रॉम द मोस्ट पोस्टीरियर अबटमेंट टूथ एडजेसेंट टू द ईडेंचुलस एरिया। फल्क्रम लाइन इस चीज का तयन करती है कि इनडायरेक्ट रिटेनर देना कहाँ है, सही है। तो इस फल्क्रम लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर? द लोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर इज परपेंडिकुलर टू द फल्क्रम लाइन। ठीक है, तो फल्क्रम लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन बन रही है वो है ये इंसाइजर्स के सेंटर में, और यहाँ पे बनेगी सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर के सेंटर में। लेकिन हम कभी भी इंसाइजर्स को इनडायरेक्ट रिटेनर प्लेस करने के लिए यूज नहीं करते। क्यों? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1 कि इनडायरेक्ट रिटेनर कभी भी वीक टूथ पर नहीं दिया जाता। सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स बाकी टूथ के मुकाबले में वीक हैं, तो इस वजह से हम इंसाइजर्स पर इनडायरेक्ट रिटेनर नहीं देते। नंबर 2 कि यहाँ पर कोई इस तरीके की जगह है ही नहीं कि जिसके ऊपर हम रेस्ट को प्लेस कर सकें, सही है। ये बहुत स्टीप इंक्लाइंड है, यहाँ पे जगह नहीं है। अगर आप यहाँ पे रेस्ट सीट बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी भी ऑल्टर करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास दांत के अंदर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाए, आरसीटी पे चला जाए, तो इसका बहुत स्टीप इंक्लाइंड फॉर्म है। तो नंबर 1 ये बहुत वीक टूथ है, और नंबर 2 ये स्टीप इंक्लाइंड है, ये इतने टेढ़े कि इनके ऊपर जगह है ही नहीं कि आप वहाँ पे रेस्ट सीट को बना सकें। तो दैट्स वाई हम इनडायरेक्ट रिटेनर इसके बजाय किसी और जगह पे देंगे। तो इन केस ऑफ दिस पिक्चर, कि जब आपके पास इस तरीके की कंडीशन हो तो हम देंगे इनडायरेक्ट रिटेनर एट द मीजियो ऑक्लूजल, यहाँ पर या तो कैनाइन पे देंगे या फिर मीजियो ऑक्लूजल सरफेस ऑफ प्रीमोलर पे देंगे। ठीक है, तो यानी हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं स्पेस को, लेकिन हम उसे वीक टूथ पे नहीं दे सकते। सो दिस इज अबाउट द फल्क्रम लाइन इन क्लास 1। नाउ वी आर कमिंग टू क्लास 2। क्लास 2 में क्लास 2 मॉड 1 दिया इन दोनों पिक्चर्स में। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल ये कंप्लीट क्लास 2 है, तो इसमें भी यही होगा, मोस्ट पोस्टीरियर टूथ ऑपोजिट साइड का और मोस्ट पोस्टीरियर अबटमेंट आपकी क्लास 2 की साइड का, यहाँ से फल्क्रम लाइन पास होगी और इसके परपेंडिकुलर हम देंगे कैनाइन के ऊपर इनडायरेक्ट रिटेनर, सही। और इन क्लास 2 मॉड 1, इसे हमने क्लास 2 कंसिडर करके पढ़ा था, इसे हम क्लास 2 मॉड 1 ही पढ़ेंगे। क्लास 2 मॉड 1 में क्या है कि जो क्लास 2 आपकी है उसका मोस्ट पोस्टीरियर अबटमेंट टूथ, दूसरी साइड का ऑपोजिट टूथ, ठीक है। यहां से आपके पास हो रही है फल्क्रम लाइन और इसके परपेंडिकुलर इस वाले टूथ पे, यानी द अबटमेंट जो कि एंटीरियर टू द मॉडिफिकेशन एरिया है, इस जगह पर हम देते हैं इनडायरेक्ट रिटेनर। ओके, सो इन केस ऑफ क्लास 2 अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पे आपके पास सारे दांत मौजूद हैं और यहाँ पे एक यूनिलेटरल ई डेंचुलस एरिया है, तो फल्क्रम लाइन कहाँ से पास होगी? ई डेंचुलस एरिया के अबटमेंट से और ऑपोजिट साइड के पोस्टीरियर टूथ से, और फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर इनडायरेक्ट रिटेनर की लोकेशन मालूम करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मॉडिफिकेशन वाला एरिया है तो मॉडिफिकेशन वाले एरिया में क्या होगा कि क्लास 2 में यहाँ पे जो मोस्ट पोस्टीरियर अबटमेंट होते हैं वहां से
लाइन पास होगी और दूसरी साइड का मोस्ट पोस्टीरियर टूथ होगा और इनडायरेक्ट रिटेनर की लोकेशन क्या बनती है, अबटमेंट टूथ, जो कि एंटीरियर टू द मॉडिफिकेशन एरिया. नाउ वी आर कमिंग टू क्लास 4. इन क्लास 4 जब आपके पास एंटीरियर ईडेंचुलस एरिया, ईडेंचुलस एरिया के एडजेसेंट आपके पास जो अबटमेंट होते हैं वहां से फल्क्रम लाइन पास होगी. ठीक है, दिस रेड पेंसिल इंडिकेट फल्क्रम लाइन. अब इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, यहां से हम अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास लास्ट के टूथ, इन पर हम देंगे इनडायरेक्ट रिटेनर्स. सही. तो इन क्लास 4 हमने क्या करना है, ईडेंचुलस एरिया के एडजेसेंट जो अबटमेंट होता है उससे फल्क्रम लाइन पास करनी है और लाइन के परपेंडिकुलर और दूर हमारे पास ये दोनों टूथ बनते हैं, लास्ट सेकंड मोलर्स. तो यहां पर हम देंगे इनडायरेक्ट रिटेनर. सेम इन दिस केस, यहां पर आपके पास फल्क्रम लाइन कहां से पास हो रही है, ईडेंचुलस एरिया के एडजेसेंट जो अबटमेंट टूथ हैं उनसे आपने फल्क्रम लाइन पास की और इस फल्क्रम लाइन से दूर और परपेंडिकुलर ये वाला टूथ बनता है. तो इनडायरेक्ट रिटेनर देंगे हम यहां इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रोटेशन विद इन द प्रोस्थेसिस.